आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जाइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। ये कल विराट कोहली ने एमएस धोनी को बोला है। व्हाट अ मैच। हमें लग रहा था कि चेन्नई ले जाएंगे मैच, बट आरसीबी टेक्स द सेकंड विन ऑफ द सीजन। क्या ख्याल है आपका मैच के बारे में? टूटा है जपौक का घमंड। विराट थाला ट्रॉफी गई है विराट के देश। मजा आ गया भाई। बुरी तरह हरा दिया चेन्नई को। और चेन्नई में ही 17 साल के बाद हारे हैं आरसीबी से। ऑल अराउंड परफॉर्मेंसेस और थाला को रोते हुए देख के तो मजा आता ही है। एक था जो कहीं से गेम बदलता था, वो था ही हो गया। अब है नहीं। अब वो ऐसी जगह पे आते हैं कि नहीं, वहाँ वाली ही पोजीशन हो गई है अब उनकी कि एक था, किसी जमाने में था। नहीं, वो 7th डाउन आए थे थाला फॉर अ रीजन। 7th डाउन। नहीं नहीं, बट आते हैं, वो आते हैं ड्रेसिंग रूम में आते हैं। नहीं, वो आए कल, उन्होंने छक्के लगाए लास्ट मैच पे। ऐसे क्यों बोल रहे हो? इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है उन्होंने और इतने बहुत अच्छे बेहतरीन बैटिंग। आए हैं। मेरी वो बेट बस लगी थी। मेरी बेट उनकी आई थिंक 14.5 छक्कों से ऊपर चाहिए था। सीएसके को 3 छक्के मारने थे, एक कोई मार गया था, 2 और चाहिए थे। थाला ने आके मेरे को बेट जिता दी। एंड थाला दैट फॉर इज अ रीजन। द रीजन। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल वो आई थिंक थोड़ा सा अच्छी कैलकुलेशन करके गए हैं, प्रैक्टिस की उन्होंने अगली गेम के लिए। अगली गेम में फिर से अरे उनको ये तो सनी गावस्कर वाला मेथड है। स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। स्टूपिड ही था ये। और आई थिंक वो पहले आ जाते तो शायद नेट रन रेट इतना खराब नहीं होता चेन्नई का, 50 रन से नहीं हारते। मे बी। बट अगर वो पहले आते तो पहले टुक टुक करते ना, लास्ट ओवर तक ही लेके जाते हैं, लास्ट ओवर में छक्के मारते हैं। नहीं, बट एक बार साइकी का डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या रही होगी, दिमाग में चल रहा होगा कि अश्विन को ऊपर भेजते हैं एमएस धोनी के ऊपर। उन्होंने कहा कि वो रिटायर, मैं रिटायर, सब मिल बांट के अब ऐसे मजे करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मतलब हार तो रहे थे, आई थिंक उन्होंने अपना फेस सेव कर लिया कि चलो मैंने तो 16 बॉल में 30 हो गए, लास्ट में जब मैच खत्म हो गया 2-2 छक्के लगा दिए, वरना तो वो भी 12 बॉल में 14 रन थे, ऐसा कुछ था उनका भी। पहले भी मार ही सकते थे, अगर 15-20 बॉलें भी बहुत होती हैं मैच खींचने के लिए। जैसे हमने देखा कि निकी पी ने 25 बॉल 70 मारा है, या आशुतोष ने कहाँ से गेम बचाई थी। तो अगर थोड़ा ऊपर आते तो बच सकती थी गेम, बट थाला फॉर अ रीजन। आई बट थिंक फिर भी मेरे 12वें ओवर में जब 5वीं विकेट गिरी थी, उस टाइम पर भी वो आ सकते थे, जडेजा से ऊपर आ सकते थे। अगर जडेजा को भी ऊपर रखना था तो अश्विन से तो डेफिनेटली पहले आ सकते थे। 12.1, 12.5 उस पे दोनों टाइम आई थिंक विकेट्स गिरी हैं। मेरे हिसाब से 7 ओवर इनफ है टू सॉर्ट ऑफ टिल्ट अ गेम इन वन डायरेक्शन। दोस्त आर कंसिडरिंग कि जैसे उनको हाइप किया जाता है द बेस्ट फिनिशर इन द वर्ल्ड, वो धीरे-धीरे चेन्नई को फिनिश कर रहे हैं अब। आज पूरी और फ्रेंचाइज फिनिश। मैं वही कह रहा था कि जिस टाइप का कैलिबर है, जिस टाइप का उनका ऑरा है, आगे से एक बार को तो बॉलर भी डर जाता है कि थाला आ गए हैं। देख के वो कँप-कँपाने लगते हैं कि आएँगे, छक्के लगाएँगे। और आके भी मेरे को रोके। हाँ, कप-कप आते हैं, लेकिन चेन्नई के बॉलर्स कि हमारे को बैटिंग करनी पड़ेगी थाला से पहले। नहीं, अगर बैटिंग ये बस सिचुएशन थोड़ी-सी अलग होती, अगर ऐसे होता कि उनको 60 बॉलों में 5 रन चाहिए होते तो वो पहले आते। अगर 12वें ओवर में ऐसे होता कि नो अभी 7 ओवर बचे हैं और 20 रन चाहिए, तो डेफिनेटली धोनी आ जाते। 3-4 विकेट गिरने के बाद भी आ जाते। फर्स्ट मैच में ही देख लो, अश्विन से पहले वो ही आए थे। वो सिचुएशन देखते हैं कि जब ऐसे 10-20 रन रह गए हैं, बॉल है अभी, छक्के मारेंगे, हीरो बनेंगे, तब वो आ जाते हैं। जब लगता है कि जेनुइनली ज़रूरत है, तब वो बोलते हैं कि अश्विन आज तुम करके दिखाओ। बट ये लेगेसी टार्निश करने वाली बात नहीं है कि अपना इतना अच्छा खेला है करियर, इतना अच्छा लीड किया है टीम इंडिया को, अब जो है वो लेगेसी टार्निश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर उनको पता है कि उनसे अब वो नहीं होता है, घुटनों में जान नहीं है, भाग पाते नहीं है, इसलिए वो आई प्रॉब्ली मीन कहना। अगर आप कुछ टेस्ट मैचेस पहले भी निकालेंगे, जब बॉल स्विंग होती थी, तब आप देखोगे कि आई थिंक एक लॉर्ड्स में गेम थी जहाँ पे बॉल बहुत स्विंग हो रही थी, वहाँ पे भी अश्विन धोनी से पहले आए थे, जडेजा धोनी से पहले आए थे। जब बॉल बिल्कुल खत्म हो गई, 7 विकेट गिर गए, तब धोनी आ गए और उन्होंने शायद 40-50 रन बनाए, तो सभी ने बोला कि अरे 50 रन तो धोनी ने किए और किसी ने तो कुछ नहीं किया। अरे आप बैट हैं, आप इनसे पहले तो आएँगे ना।
आप पहले ही सबको भेज-भेज के लास्ट में बॉल खत्म हो गई हो, उसके बाद अपना फेस सेव करने के लिए तो आई डोंट नो मेरे को कभी-कभी ऐसे लगता है कि श्रूड टैक्टिशियन बोल देते हैं उनको बट समटाइम्स अगर बॉल में इनफ हो, विकेट में इनफ हो तो कई बार वो वेट कर दें कि वो खत्म होगा तब मैं जाऊँगा। वेट करने से याद आया मेरे को, वेट तो बहुत ज़्यादा क्रीज़ पे विराट कोहली ने भी किया था, जहाँ पर उन्होंने ऊह! रन बॉल बैटिंग की है। उसके ऊह! बारे में क्या कहना रन चाहोगे? बॉल भी मुश्किल से ही की है। वो एक आधा अगर सिर पे बजा उसके बाद वो थोड़े से जागे पर पहले तो मैच सो ही रहे देख थे। मैं पूरा मैच मुझे देख तो रहा था। मेरे को विराट कोहली की बैटिंग से इतना बोर हुआ कि मैं देखता-देखता सो गया और फिर मैं उठ गया हूँ एंड दिस इज़ नॉट इवन अ जोक। मैं सच्ची में ऐसे हुआ है कि विराट कोहली जैसे ही आउट हुए मैं उठ गया हूँ, विराट कोहली की बैटिंग में मैं सो रहा था। आई थिंक विराट स्टिल बेटर देन थाला द फिनिशर। ना आई थिंक वहाँ पे विराट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि विराट अपने पार्टनर को देख के बहुत बार कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। फिल सॉल्ट जिस फॉर्म में लग रहे थे वो मार रहे थे, तो उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। कोहली की वो गेम नहीं है, वो मेरिट पर ही खेलते हैं। अगर बॉल आएगी मारने वाली तभी मार पाते हैं। वो स्लॉग नहीं कर सकते हैं और उनको इस चीज़ को समझना होगा। कल भी बहुत ज़्यादा मसल करने की कोशिश कर रहे थे, टाइम नहीं कर रहे थे और वो दिख रहा था, हर शॉट मिस क्यों हो रहा था, हर शॉट मिस क्यों हो रहा था। दिस इज़ हिज़ वर्ल्ड कप कैंपेन अगेन, ऑल ओवर अगेन। यही करते थे, वो आते थे, आके बस चला रहे हैं और लग नहीं रही है, बैट पे ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। मेरे को चैंपियंस ट्रॉफी की आपकी भी जो याद आ गेम है आपकी जो गेम है आप वो खेलें। आप जानते हैं आप ये आड़े-टेढ़े नहीं मार सकते हैं, वेट करें, अपना सिंगल डबल लेते रहें, एटलीस्ट आप रन बॉल चलेंगे, वन्स इन अ व्हाइल चौका आएगा, 130-140 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर पाएँगे। आप ज़बरदस्ती एनफोर्स करने जाते हैं, तो आप वो 100 का स्ट्राइक रेट भी लूज़ कर देते हैं, फिर आपसे सिंगल भी आने बंद हो जाते हैं। बहुत बेकार इनिंग्स थी, कल मतलब अगर वो उनकी बॉलें हटा दें तो शायद 220 भी पोस्ट कर देती आरसीबी। बट जिस 220 जिस वाले हिसाब से प्लेयर बाकी सब रहा नहीं, मतलब अगर टिम डेविड आए थे लास्ट में 3 छक्के मारे। टिम डेविड भी इतने ज़्यादा अच्छे लग नहीं रहे थे फॉर्म में, वो तो आके उन्होंने लास्ट ओवर में 2 छक्के लगा दिए, 3 छक्के लगा दिए, तो फिर हमें बट लगा उस टाइम तक रश हो गया था ना सबके लिए, हुँ, सबको आके मारना ही था, कृणाल ने भी आके मारे ही हैं। बट अगर टू बी ऑनेस्ट सिंगल डबल चला रहे हो आप उनकी वो मतलब लाइक अगर आप उनका बैटिंग लाइनअप देखो तो उनकी गेम्स वही हैं। जितेश शर्मा भी मारने के लिए ही खेलते हैं। टिम हुँ। डेविड को मारने के लिए ही रखा हुआ है। उनको गेम चलाने के लिए नहीं रखा हुआ है। तो आई थिंक गेम लेकिन चलाने वाले उनकी टीम में मेरे एक ही हैं। पूरे विराट कोहली वहाँ पर बॉल्स नहीं खेलते, वो प्रोबेबली आगे जाके ऑल आउट हो जाते हैं थोड़ा जल्दी, मेरे को लगता है, क्योंकि एक एंड से कोई था नहीं खड़े होके वहाँ पर खेलने के लिए। हाँ। तो वहाँ पर उन्होंने आई डोंट नो थोड़ा-सा आई स्टिल थिंक कि ये सारे इफ्स एंड बट्स हैं बट मुझे ऐसे लगता है कि शायद उन बॉल्स का बेटर यूज़ हो पाता। मतलब लाइक अगर आप कोई चाहे विराट बेटर यूज़ करते या कोई और बैट्समैन बेटर यूज़ करता। बैटिंग उनकी इतनी डीप है ही नहीं, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि लाइक जैसे आप एसआरएच की भी देख लो जिसकी बैटिंग हमें लगता है कि बहुत डीप है। उन्होंने भी चला-चला के खेला तो वो ऑलमोस्ट ऑल आउट ही हो गए थे उस दिन भी। फिर वो लास्ट के उनके प्लेयर्स आखिरी में 2 ओवर बच गए थे लेकिन वो नंबर 10 एंड 11 फिर सिंगल, 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 सिंगल ही ले पाए। तो वो आई थिंक रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड वाली बात है कि वुड यू रादर हैव विराट कोहली ऑन द क्रीज या फिर आई मीन अभी भुवनेश्वर कुमार? उस टाइम पर भी भुवनेश्वर आए थे हू इज़ अगेन डिसेंट वो ऐसे नहीं है कि आते ही चले जाएँगे ऐसा कुछ होगा। और दूसरी तरफ टिम डेविड थे। टिम डेविड ने भी 2-3 छक्के मारे लास्ट में जिसने मोमेंटम बिल्कुल स्विंग कर दिया इनकी तरफ को। आई थिंक वो बहुत क्रूशियल थे क्योंकि एक्स्ट्रा 20 रन्स लग रहे थे इस विकेट के हिसाब से। अगर 170 इश का स्कोर होता तो मेबी 3 रन पे हारते हैं। मे बी चेन्नई थोड़ा-सा बेटर फ़ील कर रही होती। बट आई मीन बिगर पिक्चर वो 20 रन शायद उतना फ़र्क नहीं डालते। बट आई थिंक साइकी पे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता। बट जिसने फ़र्क डाला है वो है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने बहुत हुँ, अच्छा ब्यूटीफुल हाँ। खेला मैंने कहा ही था कि वो या ये नॉक कैप्टन्स नॉक पर उनको भी चांसेस 2 मिले हैं। उनकी भी कैचेस 2 लॉलीज़ ड्रॉप हुई हैं। तो राइडिंग हुँ। हिज़ लक मच और या फिर आप कहोगे कि चेन्नई की फील्डिंग बहुत पुअर रही। हाँ, बट पुअर फील्डिंग से मेरे को पुअर फील्डिंग पे भी आएँगे, बात करते हैं बॉलिंग पे भी। बट मेरे को बहुत अच्छा लगा देवदत्त पालिकल का भी कंट्रीब्यूशन, ऑल्दो आई वांटेड हिम टू स्टे ऑन द क्रीज़, वो आगे जाके 50 रन मार के जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट उन्होंने भी आके जहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पर रन नहीं बन रहे हैं, फिल स्टैग्नेंट हो सॉल्ट की जाएगा, आउट हाँ। स्टैग्नेंट हो गई थी, तो हमें आके देवदत्त पाटिकल ने वो दिखाया कि मैं 14 बॉल में 27 मार के गए हैं वो, कि या वी कैन स्टिल अचीव 200। हमें लग नहीं रहा था, मैंने मतलब रुद्रांश ने मेरे से 200 पूछा था, मैंने हुँ। बोला नहीं पहुँचेंगे। So I think that was also very important. हुँ, Plus Jitish Sharma has been surprisingly कब से
मतलब जैसे पंजाब में थे तब से और अब यहाँ से मेरे को नहीं समझ आ रहा कि इतनी परफॉर्मेंस उन्होंने दे दी बट फिर भी मैं इतना सरप्राइज़ होता हूँ कि वो आप पे ही कैसे पिंच हिटिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं पूरे टीम के लिए। बट आई थिंक जितेश को थोड़ी लंबी इनिंग्स देने की ज़रूरत है। आई थिंक पंजाब में भी उनकी यही प्रॉब्लम थी कि वो 10-20, 10-20 ही आ रहे थे। आई थिंक उनमें पोटेंशियल है। इफ यू लुक एट हिज हिटिंग, वो भी एक आशुतोष या शशांक वाला रोल प्ले कर सकते हैं। पंजाब भी वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट सीज़न में कि अगर आशु नहीं फायर करते हैं या शशांक। प्रॉब्ली हार्दिक पांड्या वाला रोड कर सकते हैं कि हार्दिक पांड्या को जैसे रोटेट करते हैं, कभी अपर ऑर्डर भेज देते हैं, कभी लोअर ऑर्डर भी भेज देते हैं, इधर-उधर भी फिट कर सकते हैं। आई थिंक सो दैट इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर जितेश शर्मा कैन बी फॉर आरसीबी एंड टीम इंडिया बोथ। मतलब लाइक कीपिंग तो उनकी बहुत स्ट्रांग है ही, अगर बैटिंग में थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हो आई थिंक ही विल मेक अ स्पॉट हुँ। फॉर श्योर। बट आई हम मीन इट्स टफ कॉम्पिटिशन। अभी अगर हम देखें तो वेट लिस्ट में विकेट कीपिंग बैट्समैन बहुत अच्छे-अच्छे। हाँ, इट इनफैक्ट इज़ अभी मतलब इट्स बहुत अ सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बैक टू बैक हर सीज़न में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। ईशान किशन जिनको साइडलाइन किया हुआ था, उन्होंने अभी 100 मार दिए स्टार्टिंग में। अभी लेट्स सी किस तरीके का सीज़न उनका होता है। आशु, सुशांत सिंह। आशु ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली अगेन। आप मोस्ट लाइकली उनको भी एज़ अ फिनिशर देख सकते हैं। शशांक सिंह को आप फिनिशर देख सकते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जिनका ऑलरेडी स्पॉट नहीं बन रहा है। टी20 में तो इंडिया बस डेफिनेटली 2 टीम्स खिला सकता है कि इस बारी हम वर्ल्ड कप में 2 टीम्स भेज रहे हैं, ए एंड बी। और फाइनल इंडिया ए वर्सेस इंडिया। इंडिया बी से मेरे को याद आया बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग ने लगा था कि ही रहेगा ट्रैक फ्रेंडली आई थिंक। बट यहाँ पर हमने देखा पेस को बहुत अच्छी बाउंस मिल रही थी, पेस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी। जहाँ पर मेरे को समझ नहीं आया कि चेन्नई के पिच क्यूरेटर्स वहाँ पर क्या कर रहे हैं? कितने अच्छे स्पिन ट्रियो हैं उनके पास, नूर अहमद में, अश्विन है, रविंद्र जडेजा है, 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं उनके पास। फिर भी वो पेस फ्रेंडली पिचेस क्यों बना रहे हैं? थोड़ा-सा उनको भी आई अपना डोंट थिंक पेस फ्रेंडली विकेट थी। आई थिंक स्पिन के लिए स्टिल हेल्प थी। नूर की बॉलिंग स्टिल बहुत अच्छी थी। बैट्समैन की क्वालिटी चेंज हो गई थी इस बारी। अब देखो तो नूर को बहुत ज़्यादा रन नहीं पड़े हैं, डिसेंट रन्स पड़े हैं क्योंकि एक छक्का रजत ने लगा दिया, एक आई थिंक चौका कोहली ने मारा था उनको, या एक एक आधा और बजा उनको। उसके अलावा नूर को नहीं पड़े हैं। सिमिलरली अश्विन ने भी 1-2 गलत बॉल्स की थी क्योंकि वो काफ़ी फायर्ड इन कर रहे थे, वहाँ पे उनको पड़ रहे थे। बट जैसे ही उन्होंने उसको रिकैलकुलेट किया, तो वो ठीक थे। अश्विन का तो लेकिन पहला ही ओवर बहुत ज़्यादा पिट गया था, फिल सॉल्ट ने बिल्कुल खत्म कर दिया था। वो पहले वाले ओवर में ही उनको वापस रिकैलिब्रेट करना पड़ा था, बट उसके बाद आई थिंक ही वाज़ फाइन। एक ओवर आई मीन ऊपर-नीचे हो सकता है। जडेजा को काफ़ी रन पड़े थे। अगेन दैट्स कंसिस्टेंट विद जडेजा कि वो काफ़ी रिदम वाले प्लेयर हैं। जिस दिन उनका दिन है, उस दिन वो बिल्कुल ही सब कुछ कर जाते हैं और जिस दिन नहीं होता, तो उस दिन काफ़ी रन भी पड़ जाते हैं उनको। क्योंकि अगेन वो भी थोड़ी फायर्ड इन रखते हैं, तेज़ रखते हैं। कई बारी ग्रिप करने का टाइम नहीं मिलता है बॉल को। तेज़ तो लेकिन कल एमएस धोनी थे, जिन्होंने वो इतनी तेज़ स्टंपिंग करी। ओह बहुत अच्छी माय स्टंपिंग। स्टंपिंग मैंने और मैं मैच देख रहा था और मैंने कहा कि ओह माय गॉड द नॉस्टैल्जिया हिट मी सो हार्ड कि मेरे को टीम पीछे से मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा है पोस्ट रिटायरमेंट ज़्यादा तेज़ हो गए हैं धोनी स्टंपिंग में। हाथ उनका अब वो इधर थोड़ा लेफ्ट राइट पता नहीं है, सीधा बॉल पकड़ के सीधा विकेट की तरफ जाता है। आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंस। उसने भी आई थिंक बहुत गेम चेंज कर दिया। अगर फिल सॉल्ट वहाँ पे खड़े रहते तो एटलीस्ट 210 220 दिख रहा था मुझे वहाँ से। तो उन्होंने एक हुँ, बात साइड कर दी मतलब थोड़ी-सी गेम अपनी साइड पुल कर दी थी। बट मेरे को हुँ। मुंबई वाली स्टंपिंग से बेटर लगी है स्टंपिंग मतलब उस हाँ, टाइम डेफिनिटली आई थिंक मुंबई वाली स्टंपिंग से तेज़ थी ये। हाँ, नहीं तेज़ नहीं थी, रिएक्शन टाइम इस बार ज़्यादा मिला उनको, थोड़ी स्लोअर थी, बट वहाँ पर सूर्य कुमार यादव जो थे वो क्रीज़ के बाहर गए थे, स्टेप आउट कर रहे थे या बाहर खड़े यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं गलत किया फिल सॉल्ट ने, मतलब हल्की-सी गलती हुई है, 1% की गलती एंड ही वाज़ ऑन हिज़ वे बैक होम। बट हाँ। एक और चीज़ मैं जल्दी से बॉलिंग पे भी आना चाहूँगा आरसीबी की बॉलिंग में कृणाल पांड्या को 2 ही ओवर मिले जहाँ पर हमें लग रहा था कि प्रोबब्ली कृणाल पांड्या कुड बी द गेम चेंजर ऑफ द मैच, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? वहाँ पे ऊपर से आई थिंक हेज़लवुड एंड भुवनेश्वर ने बहुत अच्छी टैंडम में बॉलिंग करी। मैंने कहा ही था कि ये वाला मैच ये लोग जीत गए बट भुवनेश्वर को इनको खिलाना पड़ेगा। एंड क्या उन दोनों ने टैंडम में बॉलिंग करी। इट फेल्ट लाइक कि दे सीएसके कुड हिट नथिंग एंड प्रेशर बिल्ड होता ही गया एंड विकेट्स ऑटोमैटिकली वो उनको ऑटोमैटिकली स्टार्ट इतनी अच्छी मिली, पहले भुवी को मूवमेंट मिल रही थी। इवन ऑफ द सरफेस भी उनकी बॉल हल्का-हल्का मूव कर रही थी। थो तुमको तो मैं कह रहा हूँ लाहौर की पिच पे भी खिला दो ना, वो ऐसे नचा देंगे बॉल को। थोड़ी वेवर्ड थी मेरे हिसाब से। अभी आई थिंक 1-2 गेम और खेलेंगे तो और ज़्यादा
वो प्रेशर बनाएँगे और फिर वो प्रेशर दूसरे एंड से भी बिल्ड हो रहा था क्योंकि हेज़लवुड भी ऑलमोस्ट बैक ऑफ द लेंथ कराते हैं। तो वो अगेन नॉट ईज़ी टू हिट हिम इन फ्रंट ऑफ द विकेट। आई थिंक जिस जिस भी बैट्समैन ने उनको सामने मारने की कोशिश की वो सब फँसे हैं। जडेजा ने ऐसे ही कैच दी है, रुद्र ने ऐसे ही कैच दी है। जिसने भी उनको बिहाइंड द विकेट या स्क्वायर मारने की कोशिश की है, उनको भी रन पड़े हैं। बट आई थिंक अगर आप उनकी हाइट पे उनको सामने मारने की कोशिश करेंगे, आप फँसेंगे ही फँसेंगे। आपको थोड़ा-सा या तो स्विवल करना पड़ेगा या बैक फुट वाला उनको पुल मारें, वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। बट आई थिंक बिगेस्ट विकेट ऋतुराज की ही थी। ओवरऑल बॉलिंग अगर आप देखो तो आरसीबी ने बॉलिंग भी अच्छी करी, बट आई थिंक सीएसके ने फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट मैच लूज़ कर दिया था। बट आई थिंक वो जो पहले कुछ ओवर्स थे उसने डेफिनिटली डिफाइन किया। अगर ऋतु उनको स्टार्ट दे जाते तो यू नेवर नो। हाँ, वो तो है। बट वो जिस हिसाब से उन्होंने वो पहले ही स्टार्टिंग में एकदम से हाँ, उन्होंने उनको बिल्कुल चोक ही कर दिया कि अब यहाँ से रन बनेंगे ही नहीं। वहाँ से उसके बाद दे वर ऑलवेज़ प्लेइंग कैच अप। तो मेरी प्रेडिक्शन सही हुई है, आप दोनों गलत थे। 50 रन से चेपॉक में हारे हैं सीएसके। कभी नहीं सोचा था कि हम ये सुनेंगे। जहाँ हमें स्क्वाड भी बेटर लग रही थी, कम बेकार स्क्वाड के साथ बेटर परफॉर्मेंस आई है इस बार। क्विकली हू वाज़ योर मैन ऑफ द मैच? कौन आपका लगा कि ऐसे मतलब पाटीदार को अनाउंस किया है बट पाटीदार के सिवाय अगर आपको 1 प्लेयर पिक करना हो तो कौन होगा? क्विकली। हेज़लवुड, हेज़लवुड फॉर मी। क्योंकि अगर वो ऋतुराज की विकेट नहीं आती तो गेम बिल्कुल डिफरेंट होनी थी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सीएसके टॉप हेवी है और हुँ, सचिन भी कल इतना नहीं फायर कर पाए थे। वो हमने पहले मैच में भी देखा था कि वो लास्ट में उन्होंने तेज़ खेला था जब मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। बट हुँ, ऋतुराज ने ही गेम बनाई थी। हुँ। तो मेरे लिए हेज़लवुड। आरसीबी के लिए एमएस धोनी। हाँ, मेरे लिए सीएसके के लिए एमएस धोनी वाज़ द मैन ऑफ द मैच फॉर मी। जहाँ पर आपकी तो बेट होगी ना फिर इसके ये तो पर्सनल रीज़न्स। ये तो है। सिर्फ वही है ना, या तो दिल खुश हो जाए या बैंक बैलेंस खुश हो जाए, अब दोनों में तो कुछ मैं तो बहुत खुश हूँ। बट या हम और खुश होंगे अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएँगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। हम ऐसे ही आईपीएल का क्रेज़ी कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देखनी है तो वो यहाँ पर आएँगी। बट या टिल देन बाय बाय। सी या।